बच्चों, हमने भाग 3 में देखा कि बच्ची जो है उसका डर धीरे धीरे निकल जाता है, लेटर बॉक्स के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक एक करके पेड़ है, खंबा है, ये सब क्या है, कौवा, ये सब इससे दोस्ती कर लेते हैं और वो अपना डर जो है वो बिल्कुल निकाल चुकी है और उनके साथ बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रही है। और वो पोस्टर वाली लड़की से कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा नाचना आता है, मेरी माँ ने मुझे नाचना सिखाया है। ऐसा कह करके वह नृत्य करने लगती है और उसके साथ बाकी सब भी नाचने लगते हैं। और इसी दौरान कौवा, लेटर बॉक्स और पेड़ जो है उसके बारे में चिंता करने लगते हैं कि वो व्यक्ति जो इस बच्ची को लेकर के आया था अब वो आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया है, तो इस बच्ची को हम उससे कैसे बचाएंगे। आगे देखिए भाग 4 में ये सब मिल करके क्या योजना बनाते हैं इस बच्ची को बचाने के लिए। देखो बच्चों, अब आदमी जो है उसका प्रवेश होता है, मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। खाना खाने के बाद उसका पेट जो है वो पूरा भर चुका है और मूंछों पर हाथ फेरते हुए डकार मारता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। यानी कि उसका खाना हो चुका है, अब वो कहाँ आ रहा है, उस बच्ची को लेने के लिए। उस बच्ची को उसने क्या किया, पेड़ की ओट में बिठा दिया था और उस पर अपना कोट जो है वो डाल करके चला गया था। अब वापस उस लड़की को लेने आया है। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। उसने देखा कि जहाँ मैंने लड़की को रखा था वहाँ सिर्फ कोट है, लड़की तो है ही नहीं। और उसको एकदम से क्या है, गुस्सा आता है और वो देखता है कि आश्चर्यचकित हो जाता है कि बच्ची कहाँ चली गई, कहाँ गई कहाँ वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। अब वह गुस्से में आ गया है और कहता है कि वो छोटी सी बच्ची मुझे चकमा दे करके जा रही है, यानी कि मुझे उल्लू बना रही है। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। वह लड़की कभी लेटर बॉक्स के पीछे छुपती है, कभी पेड़ के पीछे छुपती है, इस तरह से वो उससे बचने की कोशिश कर रही है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। वो बच्ची आगे आगे छुप रही है और वो आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तभी ये जो सभी वस्तुएं हैं, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, ये सब क्या है, अपनी जगह से सरकने लगती हैं और उसके रास्ते में आती है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है, यानी उस बच्ची को बचाने लगते हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है। वेग यानी गति, यानी कि वो उसको ढूंढने की जो कोशिश है वो फटाफट लड़की आगे आगे दौड़ रही है, वो दुष्ट आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और ये सब वस्तुएं जो है उसको बचाने का प्रयास करती है। ये सब क्या है, बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। क्योंकि नाटक का मंचन चल रहा है तो जो पीछे जो संगीत दिया हुआ होता है तबले का, जिसका कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, तो पर्दे के पीछे का जो संगीत है वो बहुत ही तेज गति से, तबला है, ढोलक, ये सब बजने लगते हैं। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। कौवा चिल्लाता है, भूत। कौवा क्या कहता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। अब जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, वो अपनी जगह पर उछलते हुए, हिलते डुलते हुए क्या चिल्लाते हैं, भूत भूत भूत। यानी कि उस व्यक्ति को डराने के लिए ये सब क्या बोलते हैं, भूत, क्योंकि उनको तो बोलना आता है, उस व्यक्ति को पता थोड़ी कि ये सब बातें करते हैं। तो जब ये आवाजें सुनता है तो उस आदमी को बहुत ही डर लगता है। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। तीनों और भी ज्यादा वेग के साथ और तेज आवाज में चिल्लाने लगते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। जब व्यक्ति इन सबको देखता है, क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए लेटर बॉक्स का चलना फिरना, खंबे का हिलना, पेड़ का हिलना, ये सब क्या है, उसको लगता है कोई प्रेतात्मा है जो इन सब चीजों को हिला रही है और वह खुद भूत भूत करता हुआ वहां से भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं। अब उसकी जो हालत है, दुष्ट व्यक्ति की हालत देख करके इन सबको बहुत ज्यादा हंसी आती है, हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। खंबा कहता है, मजा आ गया, कौवा खूब भद उड़ाई। भद यानी कि मजाक, यानी उस दुष्ट व्यक्ति की हमने बहुत ही मजाक उड़ाई, वो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और वो भाग गया। पेड़,
क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। अब पेड़ क्या कहता है कि वह इस बच्चे को उठाकर ही क्यों लाया, बड़ा आया बच्चे चुराने वाला, अच्छी खातिर, यानी उसके मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छे से करी, यानी उसके डरा डरा के हालत खराब कर दी इन्होंने। आगे देखो, लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की, यानी कि उसकी बेइज्जती हो गई। खंबा, अरे पर वो कहाँ है। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस बच्ची को देख रहे हैं। वो उस हंसी मजाक में हंसते हंसते इतने लोटपोट हो गए, उनको होश ही नहीं रहा कि बच्ची कहाँ पर है। कौवा, वो कौन, पेड़, कौन, खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। अब उनको ख्याल आया कि वो बच्ची तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन, कौवा, देखूं, देखते हैं। अब सभी क्या है, चिंतित हो गए कि वो बच्ची जो है वो नजर ही नहीं आ रही। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त, यानी कि वो सभी चिंता करने लग जाते हैं। चिंताग्रस्त यानी कि चिंता में डूबे हुए, यानी चिंता में डूब जाते हैं कि हम लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया, इस दौरान हम तो उसको डराने में लग गए और बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। खंबा, गई कहाँ। कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। अब सब लोगों ने सब जगह उसको ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिली। आगे देखो, लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। उनको ये लग रहा है कि भागते वक्त क्या पता बच्ची उसके हाथ लग गई हो और बच्ची को वो उठा के ले गया हो। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। वो लड़की जो है वो ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है और सभी घबरा जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। पोस्टर में जो लड़की थी, भंगिमा कहते हैं बच्चों मुद्रा, यानी कि उसकी जो नाच नृत्य की मुद्रा है उसमें वो बैठी है, तो वो वैसी की वैसी है बिल्कुल, उसमें भी कोई हलचल नहीं है। कौवा निराश हो जाता है, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। अब उसको, पेड़ को शक होता है कि शायद वह व्यक्ति भागते वक्त उस बच्ची को ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। अब लेटर बॉक्स को बहुत दुख हो रहा है कि इतनी प्यारी बच्ची थी और वह दुष्ट उसे उठा कर ले गया। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका, यानी उस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका स्वभाव जो वो कितना मधुर था, हमारे साथ कितना घुल मिल गई थी, हमारे साथ खेल रही थी, नाच रही थी, हंस रही थी। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। शोकग्रस्त यानी कि अब जो बच्ची नहीं दिखी तो उन्हें दुख हुआ और सभी दुख में डूब गए, यानी कि उस बच्चे की चिंता करने लगे कि इतना अच्छा था, वो हमारे साथ हंस बोल रही थी, हम कोशिश कर रहे थे कि उसे उसके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो बच्ची जो है उसको वो उठा करके ले गया, इसलिए सभी को बहुत ही दुख होता है। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, यानी कि जो बच्ची थी वो नाचने वाली का जो पोस्टर था उसके पीछे जाकर के छुप जाती है। जो नाचने वाली लड़की है उसके पीछे छुप जाती है और ऐसे पोस्टर के पीछे से झांकती है। यानी छोटा बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा छुपन छुपाई खेलते हैं, छुप जाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। जो लोग उनको ढूंढते हैं उनको एकदम से दिखाती है, देखो ये रही मैं। तो बच्ची जो है वो भी उनके साथ हंसी ठिठोली करती है और जैसे सारे चिंता में डूब जाते हैं, सब दुखी होते हैं, तब वो अचानक नाचने वाली के पीछे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो, यानी कि बच्ची जो है उसको बदमाशी सूझ रही है और वो उन सबको क्या कह रही है, मैं यहाँ पर हूँ मुझे पकड़ो। आगे देखो, सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। जैसे ही बच्ची की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है तो एकदम से सारे खुश हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं, आवाज़ कहाँ से आई। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। अब क्या है, वो पकड़म पकड़ाई चलने लग गई। पहले तो छुपम छुपाई चल रही थी, अब जो लड़की है वो बाहर निकलती है और इधर उधर दौड़ती है। ये सारे क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनके पकड़ में नहीं आती है और आखिर में कौवा जो है वो तो उड़ता है, तो उसने उसको एकदम से पकड़ लिया। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली। कौवा ने एकदम से उसको पकड़ा और कहा, देखो कैसे पकड़ लिया मैंने तुम्हें। लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, आहा मजा। अब लड़की जो है पोस्टर के पीछे जो बैठी बैठी सब उनकी बातें सुन रही थी कि सब कैसे घबरा रहे हैं, सब डर रहे हैं, उस बच्ची के लिए चिंता कर रहे हैं, तो उसने बिल्कुल आवाज़ नहीं करी। वो इन सब की बातें जो है सुन के आनंद ले रही थी। तब वो लड़की बता रही है, लेकिन पहले कैसे घबरा गए थे, यानी कि मेरे बारे में आप लोग कितना चिंतित हो गए थे, आहा मज़ा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया।
ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है, लड़की थक कर बैठ जाती है। तभी क्या है, सब ताली बजाने लगते हैं और वो लड़की जो है नाचते खेलते कूदते भागते बहुत ही थक जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। बच्ची कह रही है कि मुझे इन सब में ये जो खेल खेला मुझे इससे बहुत ही मज़ा आया और मैं अब थक गई हूँ, मुझे थोड़ी सी सांस लेने दो। अब वो उनसे कहती है कि जब उस दुष्ट व्यक्ति को देखा मैंने तो मैं बहुत ही घबरा गई थी, तुम्ही ने बचा लिया मुझे, आहा मुझे बहुत नींद आ रही है। अब उन सबको वो कह रही है कि तुम लोगों ने सबने मिल करके मुझे बचाया है, अब मैं थक गई हूँ तो मुझे क्या आ रही है, अब नींद आ रही है। थक गई मैं, लेटती है, ऐसा कह करके वह सो जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, कहती है मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ और उसके बाद जब मैं उठूँगी तो फिर हम वापस खेलेंगे और मज़े करेंगे। आगे देखो, गहरी नींद सो जाती है, सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। अब वो बच्ची जो है, वो मासूम सी बच्ची एकदम थकी हुई होती है और उसको नींद आ जाती है और वह नींद में सोती हुई बहुत ही सुंदर लगती है, तो सब उसे निहारने लगते हैं, प्यार से उसको देखने लगते हैं। कौवा, सो गई बच्ची, पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। झट यानी जल्दी से, वो इतनी थकी हुई थी, उसने नृत्य भी किया, वो खेली भी, भागी भी, दौड़ी भी, तो बच्चा है, बच्चा तो थक जाता है, तो उसे जैसे ही थकी हुई थी सोने की कोशिश करी, सोते ही उसे झट से नींद आ गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है। अब देखो कितना भावनात्मक जो वर्णन इसमें हुआ है। लेटर बॉक्स जो है वो जैसे एक माँ एक छोटे बच्चे को थपथपाती है, प्यार करती है, उसको सहलाती है, वैसे ही लेटर बॉक्स क्या है, उसको प्रेम से थपथपाने लगता है और कौवा जो है उसके पैर दबाता है, क्योंकि भागते दौड़ते नाचते वो थक गई थी। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी, वो सो चुकी है। अब ये सब जो है उसके बारे में चिंतित हो रहे हैं कि थोड़ी देर में तो सुबह हो जाएगी और फिर ये बच्ची कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम। वह बच्ची इतनी छोटी है कि उसको अपने घर का जो पता है वो भी मालूम नहीं है, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। अब लेटर बॉक्स क्या कह रहा है, वो बच्ची ना तो घर का पता जानती है और ना ही अपने पापा का नाम जानती है। छोटे बच्चे होते हैं, वो जैसे अपने पापा को पापा कह के बुलाते हैं, तो उनको कोई पूछता है तेरे पापा का नाम क्या है, तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा। मम्मी का नाम क्या है, मम्मी। यानी कि उनको जो उनका वास्तविक नाम होता है वो उन्हें पता नहीं होता है, वो तो जिस नाम से संबोधित करते हैं वो उन्हें उसी का पता होता है, तो वो अपने पापा का नाम जो है वो नहीं जानती। छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। अब खंबा जो है चिंतित हो रहा है कि इस बच्ची के साथ अब क्या होगा, कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी, अब सब चिंतित हो रहे हैं। कौवा, मैं बताऊं। अब कौवा जो है इन सब में बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। कौवा जो है वो एक विचार बताता है। सभी क्या, कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। अगर हम सब मिलकर के कोई ना कोई प्रयास करें तो इसको इसके पापा से जरूर मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। अब सभी एकदम से कौवे से पूछ रहे हैं कि उपाय बताओ, कैसे कर सकते हैं। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। कौवे ने क्या उपाय बताया कि सुबह जब हो तो आप अपनी छाया इस बच्ची पर कर देना और जो खंबा है उसको कहा कि आप थोड़े से टेढ़े हो जाना। खंबा, इससे क्या होगा। अब खंबा जो है उसको समझ नहीं आया कि मुझे टेढ़े होने के लिए क्यों कहा है। कौवा कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का मतलब होता है बच्चों दुर्घटना, यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी है या ट्रक है टकरा गया तो खंबा जो है वो मुड़ जाता है या नीचे गिर जाता है, तो आप टेढ़े हो जाओगे तो पुलिस को ये लगेगा यहाँ जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए खंबा जो है वो टेढ़ा है। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। यानी पुलिस ये सोचेगी यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, वो आएगी, जब इस बच्ची को देखेगी तो इसे इसके घर तक पहुँचा देगी।
पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। पुलिस जो है वो इन बच्चों की मदद करती है, खोए हुए बच्चे जो होते हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाती है। आगे देखो, खंबा कहता है रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। खंबे ने कहा मैं आड़ा तो हो जाऊंगा, लेकिन पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से कांव कांव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। अब देखो कौवे का दिमाग कितना तेज है। वो कहता है कि मैं लगातार कांव कांव करूंगा, शोर मचाऊंगा और लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। कैसे खींचूंगा? उनकी चीजें अपनी चोंच से, जैसे मान लो कोई लोग वहाँ बैठे हैं पास में, उनकी किसी की बोतल उठा कर ले आऊंगा, किसी का कोई सामान पड़ा है नीचे तो उसको उठा करके यहाँ ले आऊंगा, तो वो मेरे पीछे पीछे सामान लेने के लिए आएंगे ही, और आएंगे तो इस बच्ची को देखेंगे और इस बच्ची को इसके घर तक पहुंचा देंगे। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। लेटर बॉक्स जो है उस बच्ची से बहुत ही प्यार करने लगता है और वह कहता है कि अपनी इस प्यारी सी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूं बता। अब लेटर बॉक्स ने कहा कि इस बच्ची के लिए मुझे क्या करना है। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? इन सब में जो है बुद्धिमान जो है कौवा था, लेकिन लिखना पढ़ना किसको आता था? लेटर बॉक्स को। लेटर बॉक्स क्या करता था? अपने अंदर जो चिट्ठियां थी उनको खोल खोल के पढ़ता था। हमने देखा होगा भाग 1 में। तो आगे देखो, कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। हवा से फिर उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता है और फिर वह अपने आप को वापस व्यवस्थित कर लेती है और वैसी ही भंगिमा में यानी उसी मुद्रा में वापस खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? यानी मुझे पढ़ना लिखना आता है, लेकिन उससे क्या होगा? यानी उससे हम बच्ची को कैसे बचा सकते हैं? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स विकृति में गर्दन हिलाता है, यानी कि कौवा जो है उसके कान में बताता है उपाय और वह उस चीज के लिए हाँ भर देता है कि अच्छा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, उजाला यानी प्रकाश, थोड़ी देर बाद क्या है? रोशनी हो जाती है। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। अब कौवे ने क्या उपाय बताया था लेटर बॉक्स को कि सिनेमा का जो पोस्टर है उस पर क्या लिखना है आपको? पापा खो गए हैं। तो लोग देखेंगे ना कि ये पोस्टर पर कल को तो कुछ नहीं था, लेकिन आज ये लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और कोई ना कोई आएगा और इसकी मदद करेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। अब जो नीचे लिखा हुआ है पापा खो गए, उस भाव के साथ इसने अपनी जो मुद्रा है वह बना ली, यानी कि वो चिंतित मुद्रा में थी और नीचे लिखा हुआ था पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। प्रेक्षकों कहते हैं बच्चों दर्शकों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मंच पर एक नाटक चल रहा है जिसमें एक बच्चा जो है वो खंबा बना हुआ है, एक पेड़ बना हुआ है, एक कौवा बना हुआ है और एक लेटर बॉक्स बना हुआ है और एक लड़की है जो नाचने वाली है, नृत्य की मुद्रा में पोस्टर पर खड़ी रहती है। तो ये सब क्या है? नाटक पर मंचन कर रहे हैं, इनके बीच में सारे संवाद चल रहे हैं और इस नाटक का उद्देश्य क्या है? उस बच्ची को उसके पापा तक पहुंचाना। तो अब जो लेटर बॉक्स है वह धीरे धीरे खिसकता हुआ कहाँ आता है? दर्शकों की ओर। जो बच्चा लेटर बॉक्स की वेशभूषा पहने हुए है, जो लेटर बॉक्स का पात्र निभा रहा है, वह बच्चा जो है वो जो नाटक देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उनके सामने बिल्कुल आकर के खड़ा हो जाता है और क्या कहता है? लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है और लालताऊ क्या बोलता है? लेटर बॉक्स क्या कहता है दर्शकों को कि आप में से अगर किसी को इस बच्ची के पिता मिल जाएं, इसके पापा मिल जाएं, तो आप जरूर हमें बताइए, जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची को इसके पापा से मिलवाइए। तो बच्चों, हमारा जो ये नाटक है ये यहीं पर
समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय करते हुए और अपने संवाद जो है बहुत ही अच्छे से करते हुए इस बच्ची के प्रति इन्होंने कितनी चिंता जताई, इसकी मदद करी उस दुष्ट व्यक्ति से। तो बच्चों, हमारे समाज की वास्तविकता यही है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कई बार क्या होता है कि घर से खेलते खेलते थोड़े दूर निकल गए, या जैसे इस बच्ची के बारे साथ क्या हुआ, नींद में थी, इसको बेहोशी की दवा सुंघाई और इसको लेकर के आ गया। इस तरह से असामाजिक तत्व जो है बच्चों को उठा करके ले जाते हैं और इनसे मनचाहे काम करवाते हैं। कोई भीख मंगवाता है, कोई चोरी करवाता है, या जो भी है वो गैर कानूनी काम जो है वो इन बच्चों से करवाए जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी ध्यान रखना, सतर्क रहना, ऐसे लोगों से अपने माता पिता से पूछे बिना आप घर से बाहर कहीं ना जाएं। जाएं तो उनके साथ जाएं या बता करके जाएं कि हम उस घर में जा रहे हैं, इतने बजे जाएंगे और इतने बजे हम वापस आ जाएंगे। तो आप जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा पाठ जो है वो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।